हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है देसी गुलाब का पौधा। अगर बारिश में आपका देसी गुलाब का पौधा फूल नहीं दे रहा है, ग्रोथ नहीं ले रहा है, तो ये सबसे बढ़िया समय है। बारिश के समय आपके देसी गुलाब से ज़्यादा नई ग्रोथ लेने का, ज़्यादा फ्लावरिंग लेने का ये एक बहुत अच्छा समय है देसी गुलाब की ग्रोथ को बढ़ाने का। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप देसी गुलाब का पौधा अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो इस समय आप देसी गुलाब का पौधा अपने गार्डन में लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप नर्सरी में जाएंगे तो इस समय बहुत ही बढ़िया हेल्दी यानी नए पौधे देसी गुलाब के आए होते हैं। क्योंकि देसी गुलाब कटिंग से ग्रो किया जाता है, तो इस समय देसी गुलाब के नए पौधे आपको बहुत ही अच्छी कंडीशन में यानी कि हेल्दी पौधे आपको देसी गुलाब के इस समय नर्सरी में मिल जाएंगे। अगर आपको देसी गुलाब का नया पौधा खरीदना है तो आप इस समय नर्सरी में ज़रूर जाएं, क्योंकि आजकल देसी गुलाब के नए पौधे नर्सरी में आए हुए होते हैं। तो अगर आपको ये पौधा खरीदना है तो ये सबसे बढ़िया समय है। लेकिन अगर आप देसी गुलाब का पौधा लेकर के आए हैं और आप उसको लगा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान शुरू से ही रखना है। सबसे पहले तो क्योंकि इस समय बारिश का टाइम है, तो कोई भी पौधा रिपोर्ट करते समय, चाहे वो आपका देसी गुलाब का ही पौधा क्यों ना हो, इसकी जो रूट बॉल है वो ज़्यादा ना तोड़ें। थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा मिट्टी आप हटा सकते हैं, लेकिन जैसे ही लगे कि अब उसकी जो जड़ें हैं वो टूटने लगी है, तो वहाँ से आप मिट्टी को तोड़ना बंद कर दें। यानी रूट बॉल को आपको ज़्यादा नहीं तोड़ना है, क्योंकि इस समय अगर आप देसी गुलाब का हेल्दी प्लांट रिपोर्ट भी करेंगे और उसकी जड़ों को ज़्यादा तोड़ देंगे तो पौधा आपका लगाने के बाद शौक में जा सकता है। शौक में जाना यानी कि पौधा लगाने के बाद खराब होना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में देसी गुलाब के पौधे को आप कुछ दिन के लिए यानी तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए सेमी शेड में रखना। जब लगे कि पौधा अभी आपका ठीक ठाक है तो फिर 4-5 दिन बाद आप उसको खुले में यानी कि धूप वाली जगह या फिर बारिश के पानी में आप रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बारिश के पानी में देसी गुलाब बहुत ही बढ़िया इस समय ग्रोथ लेता है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है कि अगर हमारे पास पहले से ही देसी गुलाब का पौधा है यानी पुराना पौधा, जैसे कि आप मेरे पौधे देख रहे हैं, ये मेरे पुराने पौधे हैं। अगर आपका पुराना पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है या फिर ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं इसके अंदर, तो आपको फिर इसके अंदर कौन सा काम करना है। अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं करना है तो सबसे पहले तो आपको इसकी मिट्टी को चेक करना है। इसकी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, अच्छी मात्रा इसके अंदर कंपोस्ट की होनी चाहिए, और नीचे जो पॉट का छेद है वो बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, खासतौर पे बारिश में। जब भी बारिश में आप पौधों को रखते हैं तो इनके जो पॉट का छेद है वो नीचे से खुला होना चाहिए, ताकि जितना भी पानी इसके अंदर एक्स्ट्रा जाता है वो धीरे धीरे निकलता रहे नीचे से। लेकिन अगर पानी रुका तो आपके पौधे की मिट्टी में फंगस लग जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको मिट्टी और ड्रेनेज चेक करना है। अपने किसी भी पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसमें कोई भी खाद देने के लिए आपको ये दोनों चीज़ें पहले चेक कर लेनी है। अब हमें करना है इसके ऊपर क्या काम करना है। मिट्टी आपकी ठीक है, आपके पौधे का छेद भी ठीक है, तो हमें इसके ऊपर क्या काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चाहे आपका कोई भी गुलाब हो, चाहे हमारा देसी गुलाब ही क्यों ना हो, इस समय हमें बहुत ज़्यादा अपने पौधे के ऊपर कटाई छटाई नहीं करनी है, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है इस कंडीशन में बारिश के समय। तो डाई बैक की समस्या आ जाती है। डाई बैक की समस्या यानी कि जो ऊपर से ब्रांच है वो काली पड़ने लग जाती है और ख़राब हो जाती है। ये कंडीशन आती है फंगस की वजह से। तो बारिश में आपको किसी भी तरीके की कोई कटाई छटाई अपने पौधे के अंदर नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। हाँ, आप डेड हेडिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में ही दिखा रही हूँ। मेरे इन पौधों के ऊपर बहुत सारे फूल खिल करके सूख चुके हैं। तो आपको बस करना क्या है कि जो सूखे फूल हैं उनको आपको हाथ से हल्के से ऐसे ही तोड़ देना है। ये हाथ से ही टूट जाएंगे। जब इन फूलों को हम तोड़ते हैं तो ये जो डेड हेड है, इनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे पौधे की जाती रहती है। जैसे ही आप इसको तोड़ोगे तो नीचे से कोई ग्रोथ आ रही है तो वो ग्रोथ तेजी से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये जो डेड हेडिंग है इनको करना ज़रूरी है, चाहे कोई भी सीज़न हो। बस आपको इसके फूल के टिप को, सूखे फूल को तोड़ना है, हरी ब्रांच को ज़्यादा आपको नहीं काटना है। जब आप इन फूलों के टिप को तोड़ोगे तो आप देखते हैं कि हल्की सी जो ब्रांच है वो थोड़ी सी सूखती है। लेकिन ऐसा करने पर कोई भी डाई बैक की समस्या हमारे पौधे के अंदर नहीं आती है। तो आपको बस ऐसे ही अपने पौधे के सूखे फूलों को तोड़ना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने सारे मैंने फूल, यहाँ पर मैंने 3 पौधे रखे हुए हैं और तीनों से मैंने कितने सारे सूखे डेड हेड्स तोड़ लिए। तो काफ़ी अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है मेरे देसी गुलाब के पौधों के अंदर। इसके बाद तीसरा पॉइंट, इसको खाद आपको कौन सा देना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 खाद शेयर कर रही हूँ। दोनों में से कोई एक आपको अपने पौधे की कंडीशन के हिसाब से देना है। अगर आपके पौधे के अंदर ग्रोथ निकल करके नहीं आ रही है, आपका पौधा कोई भी नई ब्रांच नहीं निकाल रहा है, काफ़ी
अच्छा मौसम हो रखा है, जैसे कि बारिश का समय है, आपके पौधे की मिट्टी भी ठीक है, लेकिन फिर भी पौधा आपका नई ब्रांच नहीं निकाल रहा है, तो फिर आपको इसको कौन सा खाद देना है। एक चीज़ ध्यान रखें, किसी भी पौधे के अंदर इस समय बारिश में खाद देने से पहले उसका छेद यानी पॉट का छेद ज़रूर ठीक कर लें। पानी आपका नहीं रुकना चाहिए, कोई भी खाद भी बेस में नहीं रुकना चाहिए, वरना जड़ खराब हो सकती है। इसके साथ ही कोई भी खाद देने से पहले अपने पौधे की मिट्टी की आप गुड़ाई ज़रूर कर लें और हल्की सी सूखी मिट्टी में आपको खाद देना है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो खाद हम देने वाले हमारे पौधे को, ये एक फ्री का फर्टिलाइज़र है, सबसे बढ़िया बेस्ट नाइट्रोजन का सोर्स है। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है कोई भी, तो आप इस कंपोस्ट को दे करके अपने पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन से भरा हुआ कंपोस्ट है, फ्री का फर्टिलाइज़र है, जो कि आसानी से हम घर में ही इसको बना सकते हैं और अपने पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है ये है सूखी चाय की पत्ती। ये वो चाय की पत्ती है जो चाय की छन्नी में बच जाती है। तो आप उसको 2-3 पानी से अच्छे से धो करके धूप में सुखा लो 2-3 दिन। जब ये सूख जाए तो ये एक बहुत ही बढ़िया टी कंपोस्ट का काम करता है। इसकी मात्रा आपको पॉट के साइज़ के हिसाब से देनी है। अगर आपका पौधा बड़ा है, पॉट का साइज़ भी आपका 10 से 12 इंच का है, तो कम से कम 3 से 5 चम्मच आपको इसको 15 दिन में एक बार देना है। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच अपने पौधे को दिया है। जब भी आप इस खाद को अभी बारिश में दोगे तो थोड़ा सा आप मिट्टी में इसको नीचे दबा देना, यानी ऊपर आप इसको बिखराना मत। इसके साथ यहाँ पर जो दूसरा खाद मैं दे रही हूँ ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है पोटाशियम का, यानी अगर आप दोनों को मिलाकर एक साथ दोगे तभी आपका पौधा अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो दूसरी चीज़ है वो है केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलकों को सुखा करके, जो केले के छिलके हमारे घर के अंदर निकलते हैं उसका पीस करके आप पाउडर बना लो। अब जिस पौधे के अंदर मैंने 3 चम्मच चाय की पत्ती डाली थी, उसी के अंदर उसी के साथ मैं 2 चम्मच ये केले के छिलके का पाउडर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप केले के छिलके का पाउडर नहीं बना पाते हैं तो आज की इस वीडियो में लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इसकी जगह आप किस तरीके से केले के छिलके का इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर कर सकते हैं, और उससे भी आपके पौधे में बारिश में किसी भी तरीके का कोई फंगस नहीं लगेगा। तो बारिश में जो खाद देने का तरीका है कि आप अगर इस तरीके से कोई पाउडर फॉर्म में कोई खाद देते हैं तो थोड़ा सा नीचे मिट्टी में आप उसको दबा दीजिए। फ्रेंड्स, ये दोनों खाद मैंने अपने एक ही पौधे के अंदर दिया है। इस चीज़ को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे लोग मुझे बार बार कमेंट करते हैं कि सारे खाद एक साथ ही देना है। अब जो दूसरा खाद यानी जो दूसरा फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ उसको दूसरे पौधे के अंदर देना है, यानी इस पौधे के अंदर मैं दे रही हूँ। अब ये खाद मैं क्यों दे रही हूँ? काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमने काफ़ी सारा खाद दे दिया लेकिन हमारा पौधा नई ग्रोथ नहीं निकाल रहा है। अगर नई ग्रोथ इसके अंदर आती है तो ये कलियाँ नहीं बना रही है, इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो फिर अब हम क्या करें? ऐसे पौधे के अंदर फास्फोरस की कमी रहती है, तभी हमारा जो पौधा है जो भी हम खाद देते हैं उसको लगता नहीं है। इस फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए आप कई सारी चीज़ें हैं मार्केट में जिसको कि यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको नर्सरी से मिल जाएगा। जैसे कि आप रॉक फास्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 चम्मच महीने में एक बार, या फिर आप बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 चम्मच 15 से 20 दिन में एक बार, या फिर आप हॉर्न मील का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सबसे बढ़िया जो सबसे सस्ता सोर्स है जिसके बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ वो है डीएपी। डीएपी के कुछ दाने अगर हम इसके अंदर डाल दें तो डीएपी सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता सोर्स है फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए। तो आज इस पौधे में मैं दे रही हूँ डीएपी के कुछ दाने। डीएपी का इस्तेमाल हमको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप महीने में कुछ दाने डीएपी के अपने पौधे के अंदर दे देते हैं तो जो फास्फोरस की कमी है वो पूरी हो जाती है। और जो हमारा पौधा फूल नहीं दे रहा होता है या फिर कितना भी हम खाद देते हैं लेकिन वो ग्रोथ नहीं निकालता है, कलियां नहीं बनाता है, तो वो कलियां और फूल देना स्टार्ट कर देता है। अब डीएपी की मात्रा आपको कितनी रखनी है? पॉट के साइज़ के हिसाब से, पौधे के साइज़ के हिसाब से आप 1/4 चम्मच से लेकर के आधा चम्मच तक डीएपी दे सकते हैं। अगर आप गिन कर दें तो फिर आप 10 से 15 ग्रेन्यूल दे सकते हैं महीने में एक बार। और यहाँ पर जो मैंने डीएपी लिया है मुश्किल से ये 15-20 ग्रेन्यूल है जो कि मैं मेरे इस पौधे के अंदर दे रही हूँ। इसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। तो आप इस तरीके से दे सकते हैं कि आप 2-3 जगह कुछ इस तरीके से गड्ढा सा बना लो और इसको देने के बाद आप इसको ढक दो। लेकिन डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो अगर आप डीएपी देते हैं तो डीएपी से सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस हमारे पौधे को मिलती है। अब यहाँ पर पोटाशियम की कमी फिर भी हमारे पौधे के अंदर बनी रहेगी। तो इसको पूरा करने के लिए मैं फिर से इसके अंदर जो केले का पाउडर मैंने पहले पॉट में दिया था, यानी जो पहले पौधे को मैंने दिया था, इसके अंदर भी देने वाली हूँ डीएपी के साथ। तो 2 चम्मच केले का पाउडर भी मैं इस पौधे को दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, डीएपी और केले के छिलके का पाउडर, तो अब जाके ये हमारा जो फर्टिलाइज़र है पौधे के अंदर पूरा होता है। इससे सारी चीज़ें हमारे पौधे को मिल जाएंगी।
कोई भी खाद आपको इसी तरीके से देना है कि सारी की सारी लगभग चीज़ें हमारे पौधे को मिल जाए। ये जो दोनों खाद मैंने आपको बताए हैं, जो पहला खाद मैंने आपको बताया था चाय की पत्ती और केले के छिलके का पाउडर, उसको आपको 15 दिन बाद फिर से देना है। लेकिन ये वाला जो खाद मैंने आपको बताया है, इसको आपको महीने में सिर्फ एक बार देना है, क्योंकि डीएपी का इस्तेमाल आपको महीने में एक बार ही करना है। 20-25 दिन के बाद ही जाकर आपको उसको रिपीट करना है। बार बार डीएपी आपको अपने पौधे के अंदर नहीं देना है, क्योंकि डीएपी एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। इसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो पौधे को ये नुकसान भी करता है। अगर आप केले का पाउडर नहीं बना पा रहे हैं तो कच्चे केले का फर्टिलाइज़र आप किस तरीके से बनाएं, और इस तरीके से बनाकर आप फर्टिलाइज़र अगर बारिश में इस्तेमाल करते हैं तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। जो मैंने आपको पाउडर बताया उसकी जगह ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ इसको आप दे सकते हैं। यानी जो केले का पाउडर है उसकी जगह आप केले का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर दे सकते हैं। इसको बनाने के लिए मान लीजिए आपका पौधा 10 से 12 इंच का है, बड़ा पौधा है, तो 2 केले के छिलके मैंने ले लिए। अब 2 केले के छिलकों को आप पहले काट लो छोटे टुकड़ों में। इसके अंदर आप उतना पानी डालो जिससे कि ये अच्छे से उबल जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर उतना पानी डाल दिया है जितना कि इसको उबलने के लिए चाहिए। तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला। इसके बाद ये जो केले के छिलके हैं इनको आपको गैस के फ्लेम के ऊपर रख करके तकरीबन 3 मिनट तक अच्छे से पानी में उबालना है। 3 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं उबालना है। जब ये 3 मिनट उबल जाए तो इसको आप फ्लेम से नीचे उतारो और ठंडा कर लो। अच्छे से ठंडा ये हो जाना चाहिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इसका जो कलर है कुछ इस तरीके से काले रंग का हो जाता है। अब ये बहुत ही बढ़िया केले का जो फर्टिलाइज़र है वो तैयार हो गया है। अब पहले आप इसको छान लो, और छानने के बाद जो इसका पानी है बस उसी को हमारे पौधे के अंदर इस्तेमाल करना है। ये छिलका हमको हमारे पौधे के अंदर नहीं डालना है। अब इस लिक्विड में जितना हमारा लिक्विड बन करके तैयार हुआ है लगभग 2 गुना और पानी आप मिला लो, और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप जो केले का पाउडर मैंने आपको बताया उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप पाउडर नहीं बना पा रहे हैं तो इस तरीके से आप केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधे के अंदर पोटाशियम की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करो, लेकिन हमें सारी चीज़ों को अपने पौधे को देना पड़ता है। अगर हमारे पौधे के अंदर पूरा पोषण हमको देना है, अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो सारे न्यूट्रिशंस देने ज़रूरी होते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।